हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 7 स्टार्ट किए थे, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 7 का दैट इज एग्जांपल 1 मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को चैप्टर 7 का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो भी बेसिक टर्म था, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही यूटिलाइज होगा, वो सारा मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिया है। तो अगर आप लोग को चैप्टर 7 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल 1 अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 का दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल जितना भी क्वेश्चन था और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी मिसलेनियस एक्सरसाइज था, वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से भी अगर कोई भी क्वेश्चन में दैट इज अगर डाउट लगता है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में दिया गया है दैट इज कंप्यूट 98 टू द पावर 5। तो यहाँ पे हम लोग को इसको क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके इसको मैं एक्सपांड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ किसको मुझे एक्सपांड करना है। यहाँ पे इसको एक्सपांड करना है दैट इज 98 टू द पावर 5। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 98 टू द पावर 5 हम लोग इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 100 माइनस 2, ताकि हम लोग को एक्सपांड करने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं 98 को मैंने क्या किया, 100 माइनस 2 लिख दिया, बिकॉज 100 माइनस 2 98 होता है, ठीक है। पावर 5 का 5 लिख दिया। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करूंगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपांड करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला को लिख लेता हूं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या था, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। अगर मान लीजिए दो टर्म है जो कि सेपरेटेड है दैट इज माइनस साइन से, ठीक है, इसका पावर क्या है, होल टू द पावर n। तो ये क्या होगा, दैट इज nc0, ठीक है। फिर a टू द पावर n लिखते थे। तो अगर दो टर्म के बीच में माइनस है तो पहला वाला आपको लेना है प्लस, दूसरा वाला क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। फिर nc0 के बाद क्या आता है, nc0 के बाद 1 लिखेंगे। फिर a का पावर क्या होगा, डिक्रीज होता है, तो n है क्या होगा, फिर n माइनस 1 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, b का पावर इंक्रीज होता है तो b का पावर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर माइनस है तो फिर क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस लिखेंगे। फिर nc1 है तो फिर क्या लिखेंगे, nc2 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर क्या होगा, a का पावर और डिक्रीज होगा, a टू द पावर क्या लिखेंगे, n माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर b का पावर और इंक्रीज होगा, तो b का पावर 1 था तो ये कितना होगा, 2 होगा। फिर क्या है, प्लस है तो फिर अगला क्या होगा, टर्म माइनस होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, nc2 के बाद क्या आएगा, nc3 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद a का पावर क्या होगा, n माइनस 2 है तो इसके बाद क्या आएगा, n माइनस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, n माइनस 3, ठीक है। फिर b का पावर क्या होगा, और इंक्रीज होगा, b का पावर q, ठीक है। फिर प्लस, अब माइनस है तो क्या होगा, फिर प्लस, और ऐसे करके हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। तो ये फॉर्मूला को यूज करके मैं इसमें ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करने के बाद में a का वैल्यू क्या दिया, हमें 100 दिया है, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ a का वैल्यू मुझे 100 प्लेस करना है, ठीक है। b का वैल्यू कितना दिया, 2, तो b के जगह पे मुझे 2 डालना है, ठीक है। इसके बाद n का जगह पे क्या डालना है, 5, तो n का वैल्यू कितना दिया है, 5। तो ये वैल्यू को यूज करके मैं इसमें डालता हूं, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, nc0, तो n का वैल्यू कितना, 5, तो 5c0 का 0, ठीक है। फिर a टू द पावर n, a का वैल्यू कितना दिया देखिए, तो a का वैल्यू हमें 100 दिया है, तो 100 का पावर क्या हो जाएगा, दैट इज n दिया है। तो n क्या वैल्यू है हमारा, दैट इज 5, तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। इसके बाद माइनस का माइनस, फिर nc1, n का वैल्यू कितना, 5, तो 5c1। फिर a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे इंटू 100। अब यहाँ पे n माइनस 1 है तो n का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 1 होगा, ठीक है। इंटू b का वैल्यू कितना दिया देखिए, तो 2 दिया, तो b का वैल्यू 2 लिखेंगे, और पावर में 1 का 1, प्लस का प्लस। फिर nc2, तो n का वैल्यू कितना, 5, तो यहाँ पे 5c, 2 का 2, ठीक है। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू हमें 100 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे 100, ठीक है।
इसके बाद n माइनस टू दिया है तो क्या होगा 5 माइनस टू होगा, ठीक है। इसके बाद b का पावर 2 दिया है तो b का पावर 2 मतलब b का वैल्यू 2 दिया है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं b का वैल्यू और स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस दे देते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा हमारा टर्म, दैट इज इसके बाद 5c2 के बाद क्या आएगा 5c3, 5 n का वैल्यू 5 c 3। अब a का जगह पे क्या लिखेंगे 100 तो यहाँ पे क्या होगा 100, ठीक है। और n माइनस थ्री तो n का वैल्यू कितना है 5 तो 5 माइनस थ्री, ठीक है, इंटू अब b का पावर क्यूब दिया है तो b का वैल्यू 2 दिया है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और क्यूब। फिर माइनस के बाद क्या आता है प्लस आता है तो प्लस लिखेंगे। फिर क्या होगा nc दैट इज 5c3 के बाद क्या होगा 5c, मैं यहाँ पे करता हूँ 5c4, ठीक है। इसके बाद इंटू का इंटू, अब यहाँ पे पावर और डिक्रीज होता है तो 100 लिख लेते हैं। फिर क्या होगा 5 माइनस थ्री के बाद 5 माइनस 4 होगा, ठीक है। और इंटू फिर 2 का पावर क्या होगा और बढ़ेगा तो 2 का पावर 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो अगला स्टेप क्या होगा दैट इज माइनस होगा, ठीक है। अब 5c4 के बाद क्या आएगा 5c5 आएगा, ठीक है। इंटू का इंटू फिर 100 का 100 लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा पावर और डिक्रीज होगा तो 5 माइनस का लिखेंगे 5, ठीक है, इंटू 2 का पावर, अब यहाँ पे 4 है तो क्या होगा नेक्स्ट टर्म 5 होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे ये हमारा लास्ट टर्म था। अब मैंने आपको बताया था हम लोग लास्ट कितना तक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5c जब दोनों का टर्म सेम हो जाएगा तो आप लोग को एक्सपांशन छोड़ देना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो देखिए मैंने यहाँ पे मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में फॉर्मूला सिखाया था, उस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या था दैट इज पहला कंसेप्ट ये था अगर nc 0 है तो आपको क्या लिखना है n लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका वैल्यू दैट इज सपोज nc 0 एक्चुअली nc0 1 होता है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और दूसरा क्या था ncn का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 nc1 कितना होता है n होता है, तो ये तीनों को यूज करेंगे हम लोग ये एक्सपांशन में, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे क्या है दैट इज nc0, अगर इसको देखो तो आपको ये पॉइंट नंबर 1 का जैसा फॉर्मूला का जैसा लग रहा है, ठीक है। तो nc0 कितना होता है 1, तो इन द सेम वे 5c0 क्या होगा 1 होगा, इनटू अब ये 100 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है देखिए यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है बस 1 लिखना है, ठीक है। और इसके बाद 2 2 4 2 6 2 8 2 10 जीरो लगा देना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। माइनस का माइनस, अब 5c1 nc1 कितना होता है देखिए nc1 n होता है तो 5c1 कितना होगा 5 इंटू फिर 1 लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए 100 का 100 उसका ब्रैकेट 5 माइनस 1 कितना होगा 4, ठीक है, इंटू और 2 टू दी पावर 1 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। इसके बाद प्लस का प्लस, अब यहाँ पे 5c2 तो 5c2 को मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ दैट इज यूजिंग दिस फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का। मैंने आपको बताया था NCR क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल फिर n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा इसको तोड़ने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5c2 का वैल्यू क्या होगा देखिए, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दैट इज 2 फैक्टोरियल फिर क्या होगा 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू क्या होगा देखिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 फैक्टोरियल सेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको 3 तक हम लोग तोड़ लेते हैं 5 फैक्टोरियल को, तो 5 इंटू 4 इंटू क्या होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 को तोड़ लेते हैं तो 2 इंटू 1 होगा, 5 माइनस 2 कितना होता है दैट इज 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये दोनों कैंसल तो यहाँ पे 2 2 जा 4 भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा 10 रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे 5c2 कितना आ गया 10 आ गया, इंटू अब ये 100 का 100 सेम, अब यहाँ पे 5 माइनस 2 तो 5 माइनस 2 कितना होता है दैट इज 3 होता है, ठीक है। इसके बाद इंटू का इंटू, अब ये 2 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 4, ठीक है।
माइनस का माइनस। अब 5C3 का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसी को रॉफ कर देता हूँ, ठीक है। 5C3 का करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 5C3 इक्वल टू क्या होगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब फिर 3 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का माइनस 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या होगा 5 को हम लोग कितना टाइम्स तोड़ेंगे 3 तक, ठीक है। तो 5 इंटू 4 इंटू क्या होगा 3 फैक्टोरियल, फिर क्या होगा 3 का 3 फैक्टोरियल। अब 5 माइनस 3 कितना होता है दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 को तोड़ने से 2 फैक्टोरियल को तोड़ने से 2 इंटू 1 आता है तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 2 जा क्या होगा इसका रिजल्ट भी 10। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट 5C3 का कितना आया 10 आया, ठीक है। इंटू अब यहाँ पे 100 का 100 लिखेंगे, उसके बाद 5 माइनस 3 कितना होता है दैट इज 2, ठीक है। अब इंटू का इंटू, अब 2 का क्यूब कितना होता है तो 2 का क्यूब होता है दैट इज 8, ठीक है। प्लस का प्लस दे देते हैं। अब इसको तोड़ते हैं 5C4, तो 5C4 इसको अगर हम लोग तोड़े 5C4 को तो एक कितना होगा 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे दैट इज 4 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो इसको आगे तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको मैं 4 तक तोड़ता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 4 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 कितना होगा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये दोनों कैंसल, तो 1 फैक्टोरियल का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, ठीक है। इसके बाद इंटू का इंटू लिख लेंगे। अब 100 टू दी पावर कितना होगा तो 100 टू दी पावर देखिए 5 माइनस 4 कितना होता है दैट इज 1 इंटू, अब 2 टू दी पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से दैट इज 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो यहाँ पे कितना होगा 16, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, माइनस का माइनस दे देता हूँ, ठीक है। 5C5 तो इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए तो NCN 1 होता है तो 5C5 कितना होगा 1 इंटू 100 टू दी पावर कितना होगा 5 माइनस 5 इट बिकम 0 इंटू अब 2 टू दी पावर 5, तो यहाँ पे 2 टू जा 4, 4 टू जा 16 और इंटू 2 करने से 32 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको आगे मैं सोल्व करता हूं तो यहाँ पे 1 के साथ इंटू करने से ये सेम आएगा 3 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है। माइनस अब ये 5 टू जा कितना होगा 10 इंटू अब ये 4 टाइम्स करना है मुझे तो 4 टाइम्स कितना होगा देखिए तो 1 लिखेंगे, 4 टाइम्स मतलब 80 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद प्लस का प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 4 इट बिकम 40 इंटू अब यहाँ पे 100 को 3 टाइम्स करेंगे तो 1 लिखेंगे और 6 जीरो लगा देंगे, ठीक है। 6 जीरो हो गया। अब इसके बाद माइनस का माइनस, अब यहाँ पे 10 इंटू 8 80 होगा, ठीक है, इंटू और 100 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 1 लिख के 40, ठीक है। प्लस का प्लस, फिर 16 5 का कितना होगा दैट इज 80 इंटू अब ये 100 का पावर कितना होगा दैट इज 100 होगा, ठीक है। अब माइनस का माइनस, अब 1 का 1 इंटू 32 इट बिकम 32 इंटू अब यहाँ पे देखिए कोई भी टर्म का पावर 0 मैंने आपको बताया था कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूं तो ये तो सेम आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस फिर 10 इंटू दिस वन तो 8 जीरो था, एक यहाँ पे जुड़ गया तो कितना होगा 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, अब 40 इंटू दिस वन तो 40 इंटू ये करने से कितना आएगा दैट इज 4 1 जा 4 और यहाँ पे 3 3 6 जीरो था, एक 7 जीरो हो जाएगा 7 जीरो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा माइनस का माइनस, अब यहाँ पे 80 इंटू ये वाला तो 8 लिख लेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी 4 जीरो है, ये एक मिला के 5 जीरो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा प्लस का प्लस, अब 80 इंटू 100 इट बिकम 8000, ठीक है। फिर माइनस का माइनस 32 1 जा कितना होगा 32, ठीक है। अब इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो भी प्लस वाला टर्म है उसको हम लोग क्या कर लेंगे पहले प्लस करेंगे, यहाँ पे ही आप लोग गलती करते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला जितना भी प्लस वाला टर्म है उसको प्लस कर लेते हैं पहले, उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे देखिए क्या है प्लस वाला टर्म ये है पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कौन सा है प्लस वाला टर्म ये वाला है, ठीक है।
दैट इज 4, 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद कौन सा प्लस वाला टर्म है, ये वाला 8000, ठीक है। तो 8000, अब इन सभी को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 1, ठीक है। तो ये इतना आ गया। तो इसका वैल्यू को लिख लेते हैं हम लोग 1 1 2, फिर 4 1 2 3 8000, ठीक है। फिर माइनस करेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, जो भी माइनस वाला टर्म होता है उसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है। पहले लिख लेते हैं इसको, इसको मैं रफ कर लेता हूं क्योंकि इसका वैल्यू मैंने लिख लिया नीचे, ठीक है। अब जो माइनस वाला टर्म है उसको मैं प्लस कर लेता हूं। तो माइनस वाला टर्म पहले ये वाला है, तो इसको लिख लेते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसका कौन सा माइनस वाला टर्म, ये वाला है 8 8 और 5 0, 1 2 3 4 5 8, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, दैट इज -32, तो यहाँ पे 32। इन सभी को प्लस करते तो कितना आएगा, 2 आएगा, 3 0 0 फिर 0 8 0 0 0 1। तो ये कितना आ गया, दैट इज 2 3 0 0 0 8 0 0 1। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 1 2 3, इसके बाद 8, उसके बाद 1 2 3 3 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं इन दोनों को माइनस कर लेता हूं। तो इसको मैं फिर से रफ कर देता हूं। तो यहाँ पे माइनस इन दोनों को करना है तो क्या होगा, 1 पहले लिख लेते हैं, पहला टर्म 1 0 0 है तो 1 0 0, फिर 4 है, उसके बाद 3 0 है, 3 0, उसके बाद क्या है 8, फिर 3 0, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस करना है इसको, तो 3 2 लिख लेते हैं, 3 2, इसके बाद कौन है, 3 0 है, तो ये 3 0 हो गया। उसके बाद क्या है, 8 है, तो 8 लिख लिया, फिर 3 0, फिर 3 0 लिख लिया, उसके बाद 1 है, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 लिया तो 10 हो गया, इधर से 1 10 10, 10 में से 2 कटा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बचा था क्योंकि यहाँ से 1 लिया था, तो 9 में से 3 इट बिकम 6, फिर यहाँ पे भी 9 बचा, फिर यहाँ से 1 लिया था तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज 7, ठीक है। यहाँ पे 0 का 0, अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 लेंगे, फिर यहाँ से 1 लेंगे, तो 10 में से 8 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 का 0, फिर 10 में से 1 गया तो इट बिकम 9। तो हमारा आंसर कितना आया, 9 0 9 0 3 9 2 0 7 2 0 7, ठीक है, 9 6 8 9 6 8, ठीक है। तो आई होप आपको दैट इज एग्जाम्पल 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इतना आपको, ये मेन आंसर है, आपको लिख लेना है, और ये साइड में मैंने रफ किया है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो यूज हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज चैप्टर 7 का जो बाकी एग्जाम्पल क्वेश्चन बचा, दैट इज एग्जाम्पल 3, वो सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।